नहीं, शुक्रिया आपका। और शमशाद साहब हमारे जो काउंसलर हैं ह्यूस्टन में, मेरा ख्याल है उन्होंने काफ़ी वजाहत से बताया है कि क्या करते रहे हैं और क्या उनका व्यू है कि पाकिस्तान को किस तरह के चैलेंजेस रहे हैं। उनके कहने से कि अभी भी चैलेंजेस है। हाँ, चैलेंजेस हमेशा हर मुल्क में रहते हैं, मगर उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। ये अच्छी चीज़ है कि पिछली चीज़ें देखी जाए ताकि उसके साथ कुछ ना कुछ लेसन समझता है, पता चलता है। अब अगर आप देखिएगा कि हमारे पास सीपैक का है, इट्स बहुत चैलेंज भी है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। चैलेंज बिल्कुल रहेगा क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी लोगों को एतराज़ है, काफ़ी लोगों को इस तरह, यहाँ तक कि हमारे नेबर्स को भी, both probably on the east and west and probably across the Gulf also, कि हमारे दोस्त हैं मगर उसके साथ उनके अपने नेशनल मफाद में नहीं लगता है उनको कि ये होना चाहिए। हालांकि हमारी और चाइना की भी ये कोशिश है कि सबको इनवाइट किया जाए, उसको एक रीजनल रोड बनाया जाए। इट्स नॉट ओनली ए सी पैक, इट इज़ अ रीजनल कनेक्टिविटी जो सारी इस खत्ते को आपस में जोड़ सकता है, और इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेड की हो सकती हैं। क्योंकि जैसे आगे बढ़ेगा ये, जितना फ्यूचरिस्टिकली वन सीज दिस, कि इस रास्ते के साथ क्या होता है, कहीं पे भी अगर आपके पास कोई रास्ता बनता है तो उसके साथ एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। और जिन जिन मुल्कों में से ये जा रहा है वो प्रैक्टिकली सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना के उगर प्रोविंस और बाकी सारी प्रैक्टिकली यहाँ पे एक दफ़ा चाइना में एंटर करता है किशगर से, तो उसके बाद वो किसी तरफ भी यूरोप में भी जाता है, सेंट्रल एशिया से होता हुआ अपना ईस्ट कोस्ट पे भी जाता है ऑफ चाइना, और उसके बाद नीचे आता है सेलोन की तरफ भी, और नीचे बर्मा से होता हुआ सारा आके वापस यहाँ पे गल्फ में उसके साथ मिलता है। बेसिकली साउथ चाइना सी loses a lot of its importance in the way of being, if it is blocked, this alternate available. खाली alternate ही नहीं है मगर it's much shorter route, और shorter route is not only to China or to Russia. It is short route to all the other countries of Central Asia and also Europe. यहाँ से जो अभी भी ट्रेनें चलती हैं जो चाइना की तरफ यहाँ से चली है ट्रेन, जो हालांकि इस रोड को नहीं लिया है, वो चले कराची की बोर्ड से चली हैं, मगर इट इज़ कराची के रेलवे स्टेशन से चली हैं, वो गई हैं राइट अप टू सेंट्रल एशिया and pass that up to into Sweden तक गए। तो इट इज़ बेसिकली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग इस्तेमाल करें तो इसके साथ हमारे रिलेशंस और हमारा इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता है। शुक्रिया नदीम। असल में इस प्रियम्बल के बाद वेरी लिटिल एल्स टू बी एडेड। लेट मी जस्ट से दिस कि इंडिया ने, जब मोदी ने ये 370 को एब्रोगेट किया, बल्कि उन्होंने अपना अमेंड किया कि सारे जहाँ जो भी उनके इलाके हैं उनको यूनियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, तो उसके साथ खाली कश्मीर नहीं, सारा इंडिया उसके अंदर आ गया। और सारे इंडिया का मतलब है ख़ास करके द ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, असम एंड ईस्ट ऑफ असम जो है, देर आर अबाउट आई थिंक 8 or 10 states there, and all told there are 18 states which are actually affected directly with it or which are resisting। इसके साथ इंटरनल इश्यूज इंडिया के बहुत सारे बढ़ गए। नाउ क्या हुआ इस 370 को एप्लीकेट करने में, जिसके खिलाफ हमने ये नहीं कहा कि आपने इंडिया में कोई एक्शन लिया है। What we have actually objected to and what we should object, and our diplomacy should be seeing to it that it is done at all levels, even if it is a small council level, that it should be कि हमने हर एक जगह पे ये बताना है कि आपने 370 को एब्रोगेट करके कश्मीरीज के साथ क्या किया है। आपने बाकी जितने स्टेट्स हैं उनके साथ भी चीज़ नहीं की है जो आपने कश्मीरीज के साथ किया है, कि यू हैव हैड ए लॉकडाउन पिछले प्रैक्टिकली, आज आप समझिएगा दिसंबर के आखिरी खत्ते में हम लोग, तो इसके इतने अरसे तक वहाँ पे एक लॉकडाउन रहा है। आपका सारा मीडिया का इन मैनर, यू कैन नॉट ट्रांसमिट, यू कैन नॉट स्पीक वहाँ पे। आपका ये अभी तक आपकी जो इंटरनेट है, इट इज़ नॉट अवेलेबल फ्रीली टू द पीपल, देयरफॉर पीपल कैन नॉट स्पीक टू ईच अदर एज सच, दे कांट टेल। और वहाँ की अपनी जो ट्रेड थी, उनकी ट्रेड 20 बिलियन डॉलर्स के करीब के, वो उन कश्मीरों का कहना है कि हमारे 20 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता था, जो इस वक्त
प्रैक्टिकली ज़ीरो हो गया है ऑलमोस्ट। जी ये असल में क्या करना है हमने क्या करना है, हमने सारी इसको इंटरनेशनलाइज करना है, द अफेयर विच इज़ देयर इन कश्मीर, व्हाट इज़ बीइंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड वील हैव टू टेल, एंड दिस इज अपॉर्चुनिटी अगेन, दिस इज, जब कहते हैं ना चैलेंज है 370 का एंड आर्टिकल 6 वेयर दे हैव सेड दैट एनीबडी एंड एवरीबडी कैन टेक प्रॉपर्टी देयर, तो उसके साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? He has actually allowed you to internationalize the matter of Kashmir, जिसको वो कहते थे कि हम लोग नहीं करना चाहते हैं। अब बाहर वाली जो कंट्रीज हैं वो they are willing to, even as so much so that Russia is also willing to intercede and say that okay, we can negotiate between the two of you and we can be the person who can bring you together and speak to each other, because both are nuclear powers, it can't just be done। बिल्कुल, ये डोसियर्स जो बना है ये इट्स अ वेरी गुड स्टेप, इट इज़ अ स्टेप विच हैड टू बी टेकन, दिस इज़ द स्टेप दैट वी हैड बीन वर्किंग ऑन। पिछले 1 साल से ज़्यादा हमें इस डोसियर पे काम करते रहे।